अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हमें चैप्टर को शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि असल में सॉल्यूशंस होते क्या हैं। तो हम इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस आर द होमोजीनस मिक्सचर्स। सॉल्यूशंस ऐसे होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स जिसके अंदर या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले एक होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, हम इनको आपस में अगर अलग नहीं कर पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर हमने डाल दिया फूड कलर। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि पूरे ग्लास के अंदर वो फूड कलर फैल जाएगा। अब हम अलग नहीं कर सकते कि कौन सा जो है वो फूड कलर का पार्टिकल था और कौन सा जो है वो वाटर था। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर है कि जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स ऐसे मौजूद हैं कि जिनको अब हम अलग अलग कर ये नहीं बता सकते कि ये मॉलिक्यूल किसी कंपोनेंट का था या ये मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का था या सॉल्यूशन का था। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक होमोजीनस मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हम कैसे कह सकते हैं कि हो सकता है हमारे पास 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों। जैसे कि अगर हम चीनी को पानी के अंदर घोल देते हैं तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर एक वाटर है और एक शुगर है। दूसरे क्या एग्जाम्पल हो सकती है एयर की, कि अगर हम लोग एयर की एग्जाम्पल लें तो एयर के अंदर 2 से ज़्यादा गैसेस मौजूद होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा और बहुत सारी गैसेस। तो हम क्या कहेंगे कि ये वो गैसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर एयर के अंदर मौजूद है। 2 से ज़्यादा तादाद इनकी हो सकती है। तो वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन की एक टाइप है। अब आगे लिखा हुआ है कि जनरली द सॉल्यूशंस आर फाउंड इन 3 फिज़िकल स्टेट्स। ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस हैं वो 3 फिज़िकल स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फिज़िकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट के अंदर वो मौजूद होते हैं वो उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या होती है, या वो सॉल्वेंट अगर लिक्विड है या वो गैस है या सॉलिड है, उसके मुताबिक किसी भी सॉल्यूशन की 3 फिज़िकल स्टेट हो सकती हैं आम तौर पर। अब हमने जो सॉल्वेंट का वर्ड यूज़ किया है, हम कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सॉल्वेंट द लिक्विड इन विच, एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड। सॉल्यूट किसको कहते हैं, वो पोर्शन, वो कंपोनेंट जो कि हमारे पास कम तादाद के अंदर मौजूद है। और सॉल्वेंट क्या होगा, हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होगा। एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर हमने सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया है ताकि वो क्या कर सके, एक सॉल्यूशन को बना सके, या फिर इट इज़ एबल टू डिज़ोल्व द अदर सब्सटेंसेस, कि एक ऐसा लिक्विड जिसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर जज़्ब कर सके, एब्जॉर्ब करवा सके, वो डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी दूसरा कंपोनेंट या तो डिज़ोल्व हो सके, वो कंपोनेंट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ हो ताकि वो सॉल्यूशन बना ले मिलकर, उसको हम कहेंगे कि ये सॉल्वेंट है। अब आगे आ जाएगा होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, इट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मिक्सचर। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस का भी मिक्सचर हो सकता है। दैट हैज़ द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जिसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, उसके जो प्रोपोर्शन है वो एक जितनी है। थ्रू आउट एनी गिवन सैम्पल, जो भी गिवन सैम्पल हमारे पास मौजूद है उसके अंदर, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर है। मतलब उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से। उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास उस वक्त मिक्सचर के तौर पर प्रेजेंट है। कोई भी सैंपल हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या फिर कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि मिक्सचर बना रहा हो। उसके अंदर हम किसी को भी कह सकते हैं कि अगर ये आपस में मिल रहे हैं और एक मिक्सचर बना रहे हैं, उस वक्त जब इनके कंपोनेंट्स की एक जितनी तादाद आपस में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे प्रोपोर्शंस जो है वो सेम है किसी भी कंपोनेंट की, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर है।
अब हम कहेंगे कि अलॉय इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन। अलॉय क्या होता है? एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है। अलॉय का क्या मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा सॉलिड आपस में कंबाइन होते हैं ताकि वो एक सॉलिड बना सकें, हम उसको कहेंगे कि अलॉय। जैसे कि अगर हमारे पास गोल्ड है और कॉपर है, हमने उनको आपस में मिला दिया तो वो क्या बनाएंगे? रेड गोल्ड बनाएंगे। वो असल में एक अलॉय होता है। अब नंबर 2 लिखा हुआ है कि सी वाटर इज़ अ लिक्विड सॉल्यूशन। जो सी वाटर होता है वो असल में एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है। सी वाटर जो है हम उसको सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अब आगे लिखा हुआ है कि एयर इज़ अ गैसियस सॉल्यूशन। जो एयर है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इसके अलावा और बहुत सारे गैसेस मौजूद होती हैं। ये मिलकर एक एयर का मिक्सचर बनाती हैं, तो हम इनको कहते हैं कि ये गैसियस सॉल्यूशन है। आगे लिखा हुआ है देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशंस हैं इसकी फर्दर 9 टाइप्स हो सकती हैं, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं गैस इनटू गैस सॉल्यूशन, कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है, उसको हम कहेंगे कि ये गैस गैस सॉल्यूशन है। एयर वी ब्रीथ इन, एयर जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये एक गैस का सॉल्यूशन होता है। कैसे? कि इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा और बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, जैसे कि आर्गन प्रेजेंट होती है, जीनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती हैं? ये गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं और ये मिलकर क्या बनाती हैं? एक मिक्सचर बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास गैस गैस सॉल्यूशन है। अब आगे लिखा हुआ है कि सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, उसको हम कहेंगे कि ये सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है। अब आगे लिखा हुआ है कि डेंटल एमलगम फॉर द फिलिंग ऑफ द टूथ, कि ये टूथ फिलिंग के अंदर काम करता है, ये सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ये जो डेंटल एमलगम होता है इसके अंदर भी असल में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर पहले तो एक लिक्विड भी प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मरकरी। इसके अलावा सिल्वर प्रेजेंट होता है, टिन, कॉपर प्रेजेंट होता है। ये जो एमलगम होता है ज़्यादातर ये मरकरी के ऊपर कंसिस्ट करता है, अगर हम कहें तो 50% मरकरी के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये टूथ फिलिंग के अंदर काम करता है, इसलिए हम इसको सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि ये सॉलिड के तौर पर होता है। और अब हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं डेंटल फिलिंग के अंदर क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। डेंटल डिके की ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। के बाद लिखा हुआ है कि लिक्विड सॉल्यूशंस आर दी मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस। ज़्यादातर पाए जाने वाले सॉल्यूशंस जो होते हैं वो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज ऑफ दी, जिसकी वजह क्या है कि मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इज़ वाटर। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर दूसरे सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं वो वाटर है। देयरफॉर देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसकी वजह से जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उसकी एक वाइड वैरायटी पाई जाती है। क्योंकि हम लोग जो वाटर होता है इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, कि सारी चीज़ें ज़्यादातर सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे अगर हमने चीनी को पानी के अंदर एब्जॉर्ब करवाना हो वो भी घुल जाएगी, और अगर हमने सॉल्ट को एब्जॉर्ब करवाना हो तो वो भी पानी के अंदर घुल जाएगा। तो ये सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है वाटर, जिसकी वजह से इस लिक्विड सॉल्यूशंस की एक वाइड वैरायटी पाई जाती है, रेंजिंग फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ रेन, जिसके अंदर आती है रेंज कर सकती है वो। कैसे? कि हम उसको शुरू में अगर हमने पढ़ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं एक रेन ड्रॉप को, बारिश के कतरे को भी पढ़ सकते हैं, और ओशन जिसके अंदर बहुत सारे समंदर आपस में मिलते हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। तो ये हम कहेंगे कि ये लिक्विड सॉल्यूशन की टाइप्स हैं। सी वाटर इज़ अ रिसोर्स ऑफ, सी वाटर जो होता है पानी, वो रिसोर्स होता है 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का, कि 92 एलिमेंट्स जो कि नेचुरली पाए जाते हैं वो सी वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। अब आगे सॉल्यूशन की हेडिंग डली हुई है कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन होता है ये एक होमोजीनस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का,
द बाउंड्रीज ऑफ द कॉम्पोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। ये जो कॉम्पोनेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ये इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं कि कौन सा कॉम्पोनेंट कौन सा था सॉल्यूशन को बनाने से पहले, ये हम नहीं बता सकते। आई अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज़। एक सॉल्यूशन एक फेज़ के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि एक सॉल्यूशन जो है सबसे पहले वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। इसके अलावा ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के ऊपर कंसिस्ट करता है, और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बाउंड्रीज़ हम नहीं बता सकते। इसके अलावा क्या होता है कि जो भी सॉल्यूशन होता है वो हमेशा एक फेज़ के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, या वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। अब आगे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ इन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस। जो एयर जिसके अंदर हम सांस लेते हैं वो बहुत सारी गैसेस का सॉल्यूशन होता है। जैसे कि हमने पढ़ा, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, उसके अंदर हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इसके अलावा आर्गन भी मौजूद है। तो ये सॉल्यूशन हो गया बहुत सारी गैसेस का। अब हमने पढ़ा कि जो ब्रास है ये एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है जिंक का और कॉपर का। तो ब्रास असल में क्या होता है, ये अलॉय होता है जिसके अंदर जिंक और कॉपर यूज़ होते हैं। असल में ये बहुत सारे जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि ये कनेक्टर्स वगैरह के अंदर यूज़ हो सकता है, अप्लाइंसेस के अंदर यूज़ हो सकता है। असल में ये ऐसी सब्सटेंसेस के अंदर हम ब्रास को यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर हमें लो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है, उसके अंदर ब्रास यूज़ होता है एज एन अलॉय। उसके बाद क्या है कि शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमने किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल शुगर को डिसॉल्व कर दिया, तो ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन की एक एग्जांपल होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास शुगर थी वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट थी, और सॉल्वेंट जो था वो वाटर था। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये असल में लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश, के सबसे ज़्यादा आसान तरीका डिस्टिंग्विश करने का, डिफ्रेंशिएट करने का बिटवीन अ सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन के दरमियान और प्योर लिक्विड के दरमियान, कि एक सॉल्यूशन है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनता है, लेकिन एक जो लिक्विड होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो खुद प्रेजेंट होता है और कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो हमें अगर डिस्टिंग्विश करना है कि कोई भी जो हमारे पास सैंपल मौजूद है वो या प्योर लिक्विड है या फिर वो कोई सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर एवापोरेशन करवा कर देखेंगे हम। द लिक्विड विच एवापोरेट्स कम्प्लीटली, अब एक ऐसा लिक्विड जो पूरा एवापोरेट हो जाता है, लीविंग नो रेजिड्यू, कुछ भी नहीं बचता। जब वो एवापोरेट हो जाएगा तो कोई कंपाउंड रेजिड्यू लेफ़्ट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, एक प्योर कंपाउंड होगा, वो प्योर लिक्विड था, उसके अंदर कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं था। अगर वो कम्प्लीटली एवापोरेट हो गया तो फिर अब आगे लिखा हुआ है कि वाइल अ लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड अ रेजिड्यू, अगर हमने एक लिक्विड को एवापोरेट किया और अभी भी कुछ रेजिड्यू, कुछ कंपोनेंट, कुछ अमाउंट बच गया, तो हम क्या कहेंगे, वो सैंपल जो हमारे पास मौजूद था वो प्योर लिक्विड नहीं था, बल्कि वो असल में एक सॉल्यूशन था। हमें यहाँ पर क्या पता चला कि अगर हमें एक प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन के दरमियान फ़र्क करना है तो हम क्या करेंगे, उसको एवापोरेट करवा कर देखेंगे। अगर वो लिक्विड कम्प्लीटली एवापोरेट हो जाता है, कोई रेजिड्यू पीछे नहीं बचता, तो हम उसको कहेंगे कि ये प्योर लिक्विड मौजूद था, ये कोई सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन अगर हमने उसको एवापोरेट करवाया और एवापोरेट करवाने के बाद क्या हुआ कि कुछ ना कुछ रेजिड्यू, कुछ कंपोनेंट, कुछ कंपाउंड बच गया, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद था, ये प्योर लिक्विड नहीं था। अब आगे लिखा हुआ है एन अलॉय लाइक ब्रास और ब्रॉन्ज, एक अलॉय जैसे कि ब्रास हो सकता है। ब्रास के अंदर क्या क्या मौजूद था, जिंक और कॉपर को आपस में मिलाकर ब्रास बना था। और ब्रास कहाँ पर यूज़ होता था, असल में ये कनेक्टर्स के अंदर यूज़ होता था। इसके अलावा कहाँ यूज़ होता था, उन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता था कि जिनके अंदर हमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम चाहिए होती है। इसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा हमें ये कह रहे हैं कि ब्रॉन्ज़,
तो असल में जो ब्रॉन्ज है ये भी एक अलॉय होता है जिसके अंदर ज़्यादातर आम तौर पर तो कॉपर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर जो दूसरे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसके अंदर टिन आता है, और टिन के साथ साथ और भी कुछ थोड़े थोड़े मेटल्स मौजूद होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल या फिर जिंक मौजूद होता है। ये असल में क्या होता है, ये कहाँ काम करता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए काम करता है, स्कल्पचर्स बनाने के काम करता है, मेडल्स वगैरह बनाए जाते हैं इससे, बुशिंग बियरिंग्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। उन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है कि जिन अप्लाइंसेस के अंदर जो है वो कोरोजन होने की वजह से कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो ब्रॉन्ज़ होता है ये असल में रेजिस्टेंस शो करता है कोरोजन के अगेंस्ट। इनके ऊपर कोरोजन इतनी आसानी से नहीं होती। ये क्या कह रहे हैं कि अलॉय जो होते हैं ब्रॉन्ज़ के या फिर ब्रास के, ये भी असल में क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं सॉलिड के, लेकिन ऑल्दो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिज़िकल मीन्स। क्यों, इसकी वजह क्या होती है कि ये किसी भी फ़िज़िकल तरीके से, मतलब हम लोग अगर इसको खींचें या कुछ भी करें तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो मेटल्स मौजूद हैं इसके दरमियान, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते किसी भी फ़िज़िकल तरीके से। आगे लिखा हुआ है येट इट इज़ कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर। इसकी वजह से हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, बावजूद इसके हम इसको एक मिक्सचर कंसीडर करते हैं। क्यों, नंबर 1, इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये वो प्रॉपर्टीज़ शो करता है जो कि उन कंपोनेंट्स की है जो कि इसके अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसकी जो कंपोजिशन है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम ब्रास की कंपोजिशन को चेंज करें तो ब्रास की बहुत सारी टाइप्स मौजूद हैं हमारे पास अलग अलग, इसी तरह ब्रॉन्ज़ की भी बहुत सारी टाइप्स अलग अलग हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इसकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा क्या था कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसी कंपोनेंट के मुताबिक होती हैं जो कंपोनेंट इसके अंदर इस्तेमाल हुए होते हैं। अब आगे लिखा हुआ है पेज नंबर 3 के ऊपर कि एक्वियस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि वजूद में आया है बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस, जब हमने कोई भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया इन वाटर के अंदर, इज़ कॉल्ड एक्वियस सॉल्यूशन। उसको हम कहेंगे कि ये एक्वियस सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन जो कैसे बना है, जब हमने किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाया तो वो बन गया एक्वियस सॉल्यूशन। एंड एक्वियस सॉल्यूशंस, वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। हमेशा एक्वियस सॉल्यूशंस के अंदर वाटर हमेशा ज़्यादा तादाद के अंदर, पानी हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। हम उसको कहते हैं कि ये एक्वियस सॉल्यूशन है। एंड द वाटर इज़ टर्म्ड एज सॉल्वेंट, और जो वाटर है हम उसको एज ए सॉल्वेंट लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होता है, और कोई भी चीज़ अगर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है तो हम उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब आगे लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक्वियस सॉल्यूशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, शुगर इन वाटर। अगर हमने पानी के अंदर शुगर को एब्जॉर्ब करवा दिया, डिज़ोल्व कर दिया, तो फिर टेबल सॉल्ट इन वाटर। अगर हमने नमक को पानी के अंदर डिज़ोल्व करवा दिया तो फिर भी एक्वियस सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एक्वियस सॉल्यूशंस आर मोस्टली यूज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज़। जो एक्वियस सॉल्यूशंस होते हैं ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं। वाटर इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम ना सिर्फ सॉल्वेंट कहते हैं बल्कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, बिकॉज वजह क्या है, इट डिज़ोल्व्स मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। कि दुनिया के ऊपर जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट हैं, ज़्यादातर कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। वाटर उनके लिए एज ए सॉल्वेंट काम करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि एक्वियस सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं, जब किसी भी सब्सटेंस को हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवा दिया तो हम उसको कहेंगे कि ये एक्वियस सॉल्यूशन है। किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर हमेशा जो अमाउंट ज़्यादा तादाद के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं कि ये सॉल्वेंट है, और हमेशा इसके अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट काम करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर के अंदर हमने अगर शुगर को डिज़ोल्व किया या फिर टेबल सॉल्ट को डिज़ोल्व किया तो वो एक्वियस सॉल्यूशन है। ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। इसके अलावा वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी कंपाउंड ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट हैं वो ज़्यादातर वाटर के अंदर
डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे सॉल्यूट क्या होता है। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एक ऐसा पार्ट या कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो कि कम तादाद के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे कि ये सॉल्यूट है। एक ऐसा सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो कि कम तादाद के अंदर प्रेजेंट है। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने पानी लिया और पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी जो है उसको डिज़ोल्व कर दिया। अब हमारे पास वाटर जो है वो क्या काम करेगा, वो ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है, वो एज ए सॉल्वेंट बिहेव करेगा, और चीनी जो कि हमारे पास कम तादाद के अंदर मौजूद है वो एज ए सॉल्यूट काम करेगी, उसको हम कहेंगे कि ये सॉल्यूट है। वो आगे लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट जो है वो हमेशा सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है। सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा तादाद के अंदर प्रेजेंट है कंपोनेंट, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्यूट वो जो कम तादाद के अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूट कहलाता है। ये हमें कह रहे हैं कि अ सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट जो है वो हमेशा सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है टू मेक अ सॉल्यूशन, ताकि वो बना सके एक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ मेड, सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया जाता है कैसे, बाय डिज़ोल्विंग द सॉल्ट इन वाटर, कि हमने सॉल्ट को एज अ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया वाटर के अंदर, और वाटर को तो हम पढ़ चुके हैं कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अब लिखा हुआ है सो इन सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट इज़ सॉल्यूट, सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है क्योंकि पानी ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद था और सॉल्ट कम तादाद के अंदर हमने उसके अंदर डिज़ोल्व किया, तो सॉल्ट सॉल्यूट है। एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है क्योंकि वाटर ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद था। मोर देन वन सॉल्यूट्स मे बी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा सॉल्यूट्स प्रेजेंट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, और उसके मुकाबले में अदर सब्सटेंसेस, और अदर सब्सटेंसेस के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आ गई शुगर, चीनी, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द सॉल्यूट्स, के इन चीज़ों को हम जब मिला देंगे एक सॉल्वेंट के अंदर, और वो सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक बन जाती है। और इसके अंदर जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों एज अ सॉल्यूट काम कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास दो से ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं। तो ये हमें जो कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट दो या दो से ज़्यादा तादाद के अंदर हों, तो तब भी जो है सॉल्यूशन बन सकता है। तो ये उसकी एग्जाम्पल है सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर। उसके अंदर लिखा हुआ है कि द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट, जो कि मौजूद है इन लार्जर क्वांटिटी, ज़्यादा तादाद के अंदर, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इज़ नोन एज सॉल्वेंट। जब भी हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट मौजूद है जो कि ज़्यादा तादाद के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज डिज़ोल्व दी सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट हमेशा क्या करते हैं, सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेती हैं इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या काम करते हैं, सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने का काम करते हैं। इफ़ मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, अगर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कोई प्रेजेंट हैं तो वन सब्सटेंस एक्ट एज द सॉल्वेंट, कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो एज अ सॉल्वेंट काम करता है, मतलब उसको हम कहेंगे कि ये सॉल्वेंट है। और एंड द अदर सब्सटेंसेस बिहेव एज द सॉल्यूट, और बाकी सारी जितनी भी सब्सटेंसेस बच जाती हैं वो एज अ सॉल्यूट काम करती हैं। तो हमने क्या पढ़ा, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है, वो सॉल्वेंट कहला रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है वो हमेशा सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अगर एक सॉल्यूशन है वहाँ पर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो हमेशा एक सब्सटेंस जो है वो सॉल्वेंट का काम करेगा। सॉल्वेंट कभी भी सॉल्यूशन के अंदर 2 नहीं हो सकते, जो सॉल्यूट है वो हमेशा 2 से ज़्यादा या 1 हो सकते हैं।
जैसे हमने अभी एग्जाम्पल ली थी, अगर हमने पानी के अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, कि हमने सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, पानी के अंदर, तो वो जो सॉल्ट होगा वो सॉल्यूट के तौर पर काम करेगा, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो क्या होगा, तो असल में हमारे पास वाटर होगा। अगर हमने उसी जगह सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जाम्पल ली तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो शुगर है, इसके अलावा जो सॉल्ट है, और उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट है, वो सब बिहेव करेंगे एज अ सॉल्यूट, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक होगा, और वो सॉल्वेंट होगा वाटर। तो इससे हमें ये बात पता चली कि अगर एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस भी अगर प्रेजेंट हैं तो हमेशा जो सॉल्वेंट है वो हमेशा एक ही होगा, और सॉल्यूट एक, दो या दो से ज़्यादा कितने भी मौजूद हैं वो हो सकते हैं। अब हमने आगे पढ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, अगर हमने सॉफ्ट ड्रिंक की एग्ज़ाम्पल ली तो सॉल्वेंट इज़ वाटर, जो सॉल्वेंट है उसके तौर पर पानी इस्तेमाल हो रहा है, वाइल अदर सब्सटेंसेस, अगर हम इसके साथ साथ दूसरी सब्सटेंसेस को देखें जैसे शुगर है, सॉल्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, और वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। अब हमें यहाँ पर जो है वो क्या पता चल गया, सबसे पहले कि एक सॉल्यूशन किसको कहते हैं ये पता चल गया। इसके अलावा होमोजीनस मिक्सचर के बारे में पता चल गया। डिफरेंट सैम्पल्स जो होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के, उसको हम कैसे आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारे पास प्योर है या फिर प्योर नहीं है, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। इसके अलावा एक्वियस सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ लिया।